हमारे जब कोहली जी के साथ और 6 कैप्टन हमारे खड़े थे जो भी राइज एशिया कप में टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो कप को लॉन्च करना पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कप को लॉन्च करना पड़ता है। ये मैं खड़ा हूँ तो कैप्टन पांचों ये साइड में। आप एक नॉर्मल इंसान तो देखो नहीं हो, क्योंकि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, 6,000 करोड़ का एम्पायर है जिसका। वो चाहता तो उस 6,000 करोड़ को अपना दिमाग लगा के 60,000 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकता था। उनके आज ना रहने के बाद मैं रोता हूँ, फील होता है। आप मत फील कीजिए, अपने आप को संभालिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा शेयर करने के लिए। एक डिस्क्लेमर से शुरुआत करूंगा कि प्लीज़ शादियों के लिए कॉल ना करें, प्लीज़ आप लोग गोद लेने के लिए कॉल ना करें। अगर कॉल करनी है आपको तो डोनेशंस के लिए कॉल कर लिए, यहाँ पर विज़िट करने के लिए कॉल करिए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ माइका के फाउंडर से। आप लोगों ने बहुत सारी हमारी वीडियोस देखी होंगी। कोई कह रहा है कि जी हम इतने सालों से परेशान थे, यहाँ आके अच्छा लगा। आपने उन वीडियोस में सुना होगा कि जो अविनाश जैन है वो हमारे लिए भगवान के समान है। ऐसे आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं अपने मित्र को करेक्ट करूँगा, भगवान तो बहुत ऊंची चीज़ है। एक हम अच्छे इंसान ही बन पाएँ इस जीवन में तो बहुत बहुत बड़ी बात रहेगी। और रही बात जीवन की शुरुआत की, तो मुझको बहुत कम उम्र में ही व्यापार करने का मौका मिला और साथ में सोशल का भी मौका मुझे बहुत कम उम्र में मिला। उम्र बहुत कम थी, वो कितने साल की थी? अब मैं कम उम्र बोलूँ तो 14 साल की उम्र जब मैंने 8th क्लियर की, तो 9th क्लास से मुझको व्यापार को ज्वाइनिंग करने का मौका मिला। मेरे फादर का बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, उसमें ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंटली मैंने 10th क्लियर करते करते अपनी शॉप, वाटर पंप सेट, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी, अनेकों तरह के जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो हमने पालम में अमित ब्रदर्स के नाम से एक शॉप खोली जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करें। तो देखते देखते समय बीतता रहा, व्यापार बढ़ता रहा और 93 जब आया, 84 से व्यापार स्टार्ट किया। 93 आते आते व्यापार का स्केल मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका था। वाटर पंप सेट्स की हमने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी थी और मैं सोशल से भी जुड़ गया था। तो 93 के मोड़ पे वाटर पंप की मैन्युफैक्चरिंग हमने अराइज ब्रांड से स्टार्ट करी, जो कि अराइज ब्रांड से फिर बहुत मल्टी प्रोडक्ट्स को ले जाते हुए पूरे इंडिया में 350 ब्रांचेस हमने खोली। उसके अंदर अराइज एशिया कप किया 14 के अंदर। 2014 में 10 मूवी स्टार कास्ट की किंग्स 11 पंजाब स्पॉन्सरशिप में हमने ब्रांड को उसमें भी लॉन्च किया। तो अनेकों तरीके से हमने एक ब्रांड वो को आपकी बढ़ाया। सर वो अराइज एशिया कप वाली एक आपकी क्लिप थी इंस्टाग्राम पे, वो बहुत वायरल भी हुई थी, तो एक बार आप वो शेयर कर दीजिए। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, उनमें से एक जो आप बता रहे हैं, एक बार जब कोहली जी के साथ और 6 कैप्टन हमारे खड़े थे जो भी राइज एशिया कप में टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो कप को लॉन्च करना पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कप को लॉन्च करना पड़ता है। ये मैं खड़ा हूँ तो कैप्टन पांचों ये साइड में खड़े हैं, तो मुझे कहा गया कि कप को खड़े उठा के लॉन्च कीजिए। तो मैंने कहा बाकी कैप्टन्स को, कोहली को मजाक करते हुए, कोहली जी कप तो हमें आना ही है, बाकी को भी कहोगी एक बार हाथ लगाने का मौका है, क्योंकि अभी तो ये कप जो है अभी किसी का नहीं हुआ है, तो आप सब हाथ लगा सकते हैं। तो सारे कैप्टन आप देख रहे हैं इसमें हाथ लगा रहे हैं और शायद ये एक यूनिक फोटोग्राफ होगी। वर्ल्ड में पहले भी कभी भी किसी कप में इस तरह से सबने हाथ नहीं लगाया होगा, ना ही बाद में लगाया होगा। अच्छा, उसके बाद साथ साथ आपका ये जो सोशल वर्क वाला था वो जर्नी, क्योंकि 93 में ही शुरू हो गई थी, तो ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? देखिए, मतलब अगर सच पूछो तो एक जगह अनाथ आश्रम लिखा हुआ था और उससे पहले शायद एक मूवी देखी थी मैंने अनिल कपूर जी की, मिस्टर इंडिया। तो उससे भी थोड़े इंस्पायर थे। आदमी जब जीवन में मूवीज देखता है, ये देखता है, कहीं ना कहीं तो अपने आप को लिंक करता ही है। तो जब अनाथ आश्रम लिखा हुआ था तो मेरा उसके अंदर जाना हुआ
जाने के बाद जो मूवीज में अनाथ आश्रम होता है और जो प्रैक्टिकल था उसमें काफी अंतर था। बहुत छोटी सी जगह थी, एक बाबा थे, उनके साथ 30 बच्चे थे, बड़े कबूतर की तरह छोटी छोटी जगहों में रह रहे हैं, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था थी। तो मैं उधर से 93 से जुड़ा। देखते देखते 2-3 साल मैंने उस आश्रम को बड़ा किया, उस आश्रम की प्लेस को बढ़ाया, जगह को बढ़ाया, उसमें वाइट वॉश होना, बोरिंग करवाना, खाने पीने की व्यवस्था को अच्छा करना। तो 2-3 साल मैं उनके साथ ही जुड़ा और उसको काफी बढ़ाता रहा। देखते देखते 95-6 के अंदर जहाँ भी हम बैठे हैं नजफगढ़ के अंदर, जहाँ आज 300 बच्चों की व्यवस्था है, पिछले 30 साल से जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसमें जब यहाँ पे सेवा स्टार्ट की और आज तक 5000 बेनिफिशियरी हो चुके हैं। 5000। तो जब मैं जुड़ा था तो एक अनाथ आश्रम से जुड़ा था, तब बहुत सारे लॉ नहीं थे। उसके बाद जेजे एक्ट बना, जेजे एक्ट में भी मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, काफ़ी ओपिनियंस हमने दी। उसके बाद देखते देखते मैंने क्या फील किया कि अनाथ आश्रम जो है वो हिंदुस्तान में 9000 से ज़्यादा है, क्योंकि 900 से ज़्यादा तो गवर्नमेंट के ही है। गवर्नमेंट बाउंड है, हैव टू ओपन, और ये एक बहुत पुरानी ज़रूरत थी तो बहुत से लोग खोलते रहे हैं। अच्छा। ओल्ड एज होम भी बहुत खुलते रहे हैं और हैं। एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत बड़ा वैक्यूम था, जो महिला अपने बच्चों के साथ जिसको घर छोड़ना पड़ता है उसकी रहने की कहीं व्यवस्था नहीं थी। तो हमने उसके लिए माइका के नाम से कॉन्सेप्ट, माइका जैसे वही माँ का घर, तो बहुत सी महिलाएं आज इधर आती हैं अपने बच्चों के साथ और कुछ महीनों में, कुछ साल में, कुछ दिनों में केस की काउंसलिंग करके रिजॉल्व हम केस को करते हैं और वो घर में रीसेट होते हैं। ये काउंसलिंग मतलब क्या होती है, आप एक बार इसके बारे में? देखिए, काउंसलिंग एक इंग्लिश वर्ड है। काउंसलिंग का मतलब समझाना, एक दोनों पक्ष को समझाना, तीनों पक्ष को, कई बार 4 पक्ष भी हो जाते हैं। एक लड़का पक्ष हो जाता है, एक लड़की पक्ष हो जाती है, एक लड़की वाले के माँ बाप, एक लड़के वाले के माँ बाप, तो सारे चारों पक्ष को हमें समझाना पड़ता है। कईयों को कानूनन भी समझाना पड़ता है, कईयों को ज़रूरत को देखते हुए समझाना पड़ता है। और जब कुछ गैप पड़ता है, एक लड़की को रहने की जगह मिल जाती है, तो वो एक पक्ष बहुत समझाने में हमारे लिए कारागार होता है। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप समझाते हो यहाँ बैठ के, तो वो काम तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब लड़की कभी फैसला करती है कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो जैसे गांव होते हैं वहाँ पे सरपंच होते हैं, 5 पंच बोलते हैं जिनको, या फिर उनके रिश्तेदार हो गए, मामा चाचा ताऊ, वो भी समझाते होंगे। तो आपके समझाने में ऐसा क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ और मेरी ये जो मदर है, मेरी मदर अब हमारे बीच में नहीं है। अब तो फादर भी नहीं है, पिछले 7 दिसंबर 2023 को उनकी भी डेथ हो गई है। तो मैंने क्या फील किया कि ये मदर इस जगह से जुड़ी हुई है। अच्छा। मुझे क्या लगता है कि कोई भी समस्या मैं इस जगह पे बैठ के अगर सॉल्व करता हूँ तो वो सॉल्व होती है। इस जगह में आने पे कई औरतें कहती हैं इनको भूत प्रेत हुए हैं, कईयों को कहते हैं कि हमारे को बहुत टेंशन है, हमारे को इतने सालों से सॉल्व नहीं हुआ। मैंने क्या फील किया कि इस जगह के अंदर एक अलग सा भगवान का आशीर्वाद है, मेरी मदर का आशीर्वाद है कि यहाँ पे हर एक जटिल से जटिल समस्या का समाधान हुआ है। मैं अंधविश्वास नहीं करता, पर मेरा ये एक विश्वास जमा कि यहाँ पे चाहे कोई पथरी की समस्या लेके आया और कोई भी मैट्रिमोनियल से रिलेटेड समस्या लेके आया, उसकी सॉल्व हुई है। ये नजफगढ़ एरिया मेरी मदर का भी मायका है। अच्छा। और ये जगह 65 में मदर ने कभी ली थी और मदर की बड़ी इच्छा थी कि मैं इस जगह को सामाजिक कल्याण के लिए ही यूज़ करूं, और हम इसको पूरा सामाजिक कल्याण के लिए ही यूज़ करते हैं। जो महिलाएं इधर आती हैं उनकी तो समस्या सॉल्व हुई है रहने पे। कई महिलाएं सिर्फ आई, उन्होंने जगह को देखा, विजिट किया और उन्हों को विश्वास हुआ कि मैं यहाँ आके मुसीबत में रह सकती हूँ। उन पे भी मुझे लगता है मेरी मदर का आशीर्वाद रहा और उनकी भी समस्या पूरी रिजॉल्व हुई। जैसे सर ने नाम लिया नजफगढ़, आप में से कई लोगों ने नजफगढ़ का नाम सुना होगा। एक भारतीय टीम में बहुत ही मशहूर क्रिकेटर थे जिनको बोला जाता था नजफगढ़ का नवाब, वीरेंद्र सहवाग, तो वो भी यहीं से थे। तो ये नजफगढ़ जो है वो दिल्ली में है और ये माइका स्वीट होम यहीं पर है दिल्ली के अंदर। अच्छा, जब मैं पहली बार अविनाश जैन जी से मिला था ना,
तो मेरे अंदर ना जब मैंने इनको देखा तो वही मिस्टर इंडिया वाली इमेज मेरे अंदर डेवलप हुई थी कि यार जैसे अनिल कपूर थे तो उनके आसपास जैसे वो जाते ना सारे बच्चे घेर लेते थे। तो जब आप यहाँ पे विजिट करोगे ना, तो जब अविनाश जैन बाहर निकलते हैं गार्डन की तरफ निकलते हैं, तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो उन्हें वैसे ही घेर लेते हैं जैसे आपने मिस्टर इंडिया मूवी में देखा था। अच्छा सर, ये आपने पूरा स्टार्ट किया तो डेफिनेटली बहुत सारे हार्डशिप्स भी आए होंगे, लोगों ने, सोसाइटी ने भी बोला होगा, क्योंकि देखो आप एक नॉर्मल इंसान तो देखो नहीं हो, क्योंकि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, 6,000 करोड़ का एम्पायर है जिसका। वो चाहता तो उस 6,000 करोड़ को अपना दिमाग लगा के 60,000 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन आपने अपना कीमती समय, ऐसा कहते हैं कि जो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके साथ अगर आप 1 सेकंड भी बिताते हो तो आप कुछ सीख के निकलते हो। तो आपका इतना बड़ा बिजनेस था, आपके पास नॉलेज थी, आपके पास पावर थी, आपके पास मैन पावर थी, आपके पास लोग थे जो आपके आगे पीछे घूम रहे थे, तो आप उस 6,000 करोड़ को बहुत आसानी से 60,000 करोड़ बना सकते थे। लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आपने कहा था मैं करीबन हफ्ते में 3 से 4 दिन यहाँ पर आता हूँ। तो ऐसा क्या था कि आपने वो बिजनेस वाले साइड को ग्रो ना करके यहाँ पे इतना ध्यान दिया? पहले तो मैं अपने भाई, छोटा भाई है मेरा हालांकि, उसका धन्यवाद करूँगा कि मेरी फैमिली, उसकी वाइफ, मेरी बहनें, उन सबका धन्यवाद करूँगा कि मेरे इस काम को करने के लिए सबका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेरे व्यापार में बहुत संभालते हुए मुझे समय निकालने को दिया कि मैं इस चीज़ में निकाल के समय लगा पाऊँ। देखिए, ये कार्य एक जुनून से होता है, चाहे व्यापार हो चाहे इस तरह का सोशल वर्क हो, ये एक जुनून से होता है। और ख़ास तौर पे जो ये मैं माइका कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ या आश्रम चला रहा हूँ, इसमें तो रिटर्न नहीं बल्कि इन्वेस्ट है, जेब से जा रहा है। तो इस तरह के काम के अंदर इंटरेस्ट आना सिर्फ एक जुनून हो सकता है। देखिए, अगर किसी में फाइनेंस पैसा लगाते हैं और पैसे से रिटर्न आती है तो एक उसकी जो रिटर्न होती है वो आदमी को मोटिवेट करती है। और जो ये माइका चलाना और ये अनाथ आश्रम, मैं अनाथ आश्रम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये एक वोकैबुलरी वर्ड है। बहुत से लोग बहस करते हैं कि आप अनाथ आश्रम क्यों कह रहे हैं, तो हम इसको कैसे समझाएं। भाई, ये एक वर्ड है। ऑर्फनेज होम कहें तो सही लगता है, अनाथ आश्रम कहें तो खराब लगता है। मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी को अनाथ आश्रम कहने से खराब लग रहा हो। जो ये काम है जुनून से होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगती है। व्यापार बिजनेस में जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन थी और मुझे व्यापार बिजनेस सब चीज़ में जितनी अचीवमेंट मिली, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि मैं उसको और बहुत बड़ा ले जा सकता था और ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन है कि हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में माइका की एक आवाज़ है। जो आज हिंदुस्तान में एक डाटा बताता है, जो मेरी एक बेटी है आस्था जैन, उसी ने ही निकाल के मुझे दिया है कि 1 लाख लोगों पे 5,000 रेप की अगर प्रॉब्लम है तो 30,000 महिलाएं रेप से भी ज़्यादा संघर्ष कर रही है या परेशान है जो डोमेस्टिक वायलेंस से है। आज डोमेस्टिक वायलेंस का इतना बड़ा रूप हो चुका है, माई के जैसे कॉन्सेप्ट से बिना कोर्ट कचहरी के, बिना जुडिशरी हेल्प के, बिना पुलिस हेल्प के हम उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। एक हमारे साथ मनु गोयल खरम मैडम भी आना होता है उनका, और 5-6 जजों का आना होता है। उन्हों के प्रोटोकॉल को देखते हुए मैं नाम कम ही लेना चाहूँगा। सब ने भी ये मुझे कहा कि आपके इधर जो केस रिजॉल्व हो रहे हैं ये हम कोर्ट से नहीं रिजॉल्व कर पाते, जो यहाँ पे माइका में केस रिजॉल्व हो रहे हैं। या तो मेरे माँ का आशीर्वाद है या कॉन्सेप्ट है, गॉड नोस। एक जो सबसे बेसिक नीड होती है इंसान को जीने की, उसमें कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अगर एक इंसान को वो मिलता है तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता है। लेकिन उसके साथ मुझे लगता है 2 चीज़ें और होती हैं, वो है प्यार और इज़्ज़त। रोटी, कपड़ा, मकान, प्यार और इज़्ज़त, और ये यहाँ पे माइका में मिलती हैं। ये 5 चीज़ें, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से बिता रहे हैं। जितनी भी लड़कियाँ रह रही हैं सब पढ़ाई कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। कई यहाँ पे लड़कियाँ रह के IAS ऑफिसर बनने की तैयारियां कर रही हैं, कई यहाँ पे रहकर जज मजिस्ट्रेट बनने की तैयारियां कर रही हैं, और उन सब की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली मिस्टर अविनाश जैन। तो जो ये काम कर रहे हैं वो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था
कि वो किसी भगवान से कम नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अविनाश जैन खुद कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे पॉडकास्ट में वीडियोस आ रही हैं उसमें हर एक महिला आखिरी में यही बात बोल कर जाती है। एक आखिरी सवाल सर कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है माइका को लेकर? आपने ये जो सवाल स्टार्ट किया था और अंत किया, इसके मैं 2 जवाब दूंगा। रोटी कपड़ा मकान और फिर उसके बाद खुशी और फिर इज्जत, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। खाली अगर इससे ही होता तो आज स्वीट होम में 5000 लोग रह रहे होते हैं जी। पर वो सब घर जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आपने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा रहना, क्योंकि ये मेरा वादा है, जैसे मैं कहूँगा वैसे इन सब बच्चों को खिलाऊंगा। इससे बड़ी एक चीज़ होती है आज़ादी। हमारे इधर की आज़ादी से ज़्यादा कहते हैं ना अपने घर की छत, जो चाहे वो छप्पर ही क्यों ना हो, हर महिला अपने घर की छत चाहती है। हर महिला चाहती है मैं अपने घर में रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ एक हर व्यक्ति को उसको एक आज़ादी दे, उसको जीने की आज़ादी दे, घर में रहते हुए भी उसको आज़ादी दे। रोका टोकी जो होती है, चाहे किसी भी चीज़ की रोका टोकी हो, उसमें व्यक्ति नहीं रह सकता। तो मेरे जीवन का ये एक निष्कर्ष निकला है, सारांश निकला है, अगर हमारे माँ बाप हैं उनकी भी हम सेवा कर रहे हैं तो उनको भी हम एक आज़ादी दें। आज मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई के दोस्त का मान लीजिए, जो उनके दोस्त हैं, मेरे फादर के दोस्त हैं, या हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें लगता है कि उनके दोस्त जो है ना थोड़े से ऐसे हैं जो मतलब अपग्रेडेड नहीं है। ये कई मैंने आने वाले लोगों की शिकायत को सुना है और देखा है। मेरे मित्रों, अपने को सुधार लो। माँ बाप के जो दोस्त हैं वो उनके दोस्त हैं, उनके दोस्तों को उनके साथ उठने बैठने दो। आपके दोस्त हैं, आपका क्या स्टैंडर्ड है, अपने दोस्तों के साथ उठो बैठो। स्टैंडर्ड के चक्कर में दोस्तियों को मत तोलो। आज हमारे माँ बाप अगर जिंदा है ना, उनकी सेवा हम कर लें। जब वह डेथ हो जाती है तो बड़ी बड़ी फ़ोटोएं लगाना, मालाएं टांगना और फिर उनके लिए बड़े बड़े फंक्शन करना और दुनिया में हर वक्त कहना मेरे माँ बाप ऐसे थे, फिर पछतावा करना और पछताना। तो आज जीते जी उनकी हम सेवा कर लें। उनके आज ना रहने के बाद मैं रोता हूँ, फील होता है। आप मत फील कीजिए, अपने आप को संभालिए। आपका सवाल था, मैं बातों बातों में भूल गया कि आने वाले टाइम में माइका को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माइका कॉन्सेप्ट एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ज़रूरत का कॉन्सेप्ट है। आज हमारे देश में हर व्यक्ति शादी से होती है और महिलाएं जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ महिलाएं ही सही और मेल ही गलत होता है, पर जब उनको एक मौका मिलता है अलग रहने का तो दोनों को करेक्शन करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। जो एक पीयर में महिला नहीं जा पा रही या वहाँ जाने के बाद उसको कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो मेरा फर्स्ट चैलेंज टारगेट है अपने आप से कि मैं 4 मेट्रोज में जाऊँ, फिर कैपिटल स्टेट कैपिटल्स में जाऊँ। मिनिमम इतना मैं अपनी उम्र समझता हूँ और हौसले रखता हूँ कि इस लेवल तक को मैं अचीव करूँ। और आगे आने वाले समय में हमारे इधर बहुत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं। आप और हम सब मिलके कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई गुरुद्वारा, कोई ना कोई इसी तरह के धार्मिक जो संस्थाएं और प्लेस हैं वो आगे बढ़ के आएँ और महिलाओं और बच्चों को रहने की व्यवस्था दें। हम पूरा कॉन्सेप्ट दें और पूरा सिस्टम और सॉल्यूशन दें। हम मिलके अगर काम करें तो हमारे देश की जो इतनी बड़ी समस्या है वह खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं अविनाश जैन जी की बातों से आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे। अविनाश जैन जी जैसे ना बहुत कम लोग हैं हमारी दुनिया में, क्योंकि आजकल ना हम लोग सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसके साथ समाज की जो परेशानियां हैं उनको सामने लेकर आते हैं, उनका सॉल्यूशन लेके आते हैं और फिर लोगों को एक प्लेस ऑफर करते हैं जहाँ पे वो लोग फ्रीली रह पाएँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, शंका है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो ऐसे काम करता है कि हम नेगेटिव्स पहले देखते हैं, तो मैं बस इतना आपको कहना चाहूँगा। एड्रेस हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है, दिल्ली में नजफगढ़ के अंदर, जो नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में ये माइका स्वीट होम है। आप लोग आइए, एक बार आप विजिट करिए,
जो खाना बच्चे खाते हैं वही खाना अविनाश जैन जी खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। आप यहाँ पे आइए, एक बार आप विजिट करिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्या यहाँ सब फ्री है? हाँ मेरी बहनों, यहाँ सब फ्री है। क्या हमें यहाँ लंबे समय तक रहने दिया जाएगा? पहला हमारा जो टारगेट होता है कि वही होता है कि आप काउंसलिंग हो और आप अपने घर में जाके सेट हो। और यदि कोई महिला का डिवोर्स हो चुका है या वह विडो है या कोई ऐसी वजह है जो घर नहीं सेट होती, तो मेरी बहन तेरा भाई है, सारी ज़िंदगी के लिए साथ निभाने की हमारी कोशिश रहती है। क्या मेरे अगर बच्चे हैं तो वो साथ रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। अगर आपकी लड़की है चाहे लड़का है, उन सब की जिम्मेदारी हमारी संस्था आपको साथ रखने की लेती है। आपकी बेटी तय उम्र साथ रहती है जब तक उसकी पढ़ाई है या जब तक उसकी शादी है, सारे खर्चे हम उठाते हैं। अगर बेटा है तो बेटा जब तक 10 साल तक का होता है उसको हम माँ के साथ ही रखते हैं। 7 से 10 साल तक के बेटे को हम फिर बॉयज़ हॉस्टल में हमें मजबूरन शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये महिलाओं का हॉस्टल है या महिलाएं रहती हैं। तो आपके बहुत से ऐसे सवाल हैं, सब सवालों का एक ही जवाब है कि आपकी समस्या का समाधान हम देंगे। यहाँ पे माइका है जो बहनें खुद उठ बैठ सकती है, अपना कार्य कर सकती है, उनको हम यहाँ रखते हैं। उसके अलावा आपको रोड साइड कोई भी ऐसी महिला मिले जो बेसुध है, जिसको कोई समझ नहीं है, मेंटली रिटायर्ड लगती है, तो उन सब के लिए भी हमारी संस्था ने अरेंजमेंट किया हुआ है एसोसिएट संस्थाओं से, उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको हिंदुस्तान में कोई भी बेबस व्यक्ति मिले, बेबस महिला मिले, कोई बच्चा है, बड़ा है, अनाथ बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है या तंदुरुस्त है, सबके लिए एक विंडो सर्विस है। आप हम पे कॉल कीजिए, हमारा अपने आप से वादा है, हम हर तरह के व्यक्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए हम सॉल्यूशन देते हैं और देंगे। आप सबका सहयोग हमारे साथ बना हुआ है और मैं सबसे बड़ा ज़्यादा धन्यवाद तो मेरे साथ बैठे मित्र का करूँगा। इन्होंने जब से ये जुड़े हैं हमारे होम को, जो हमारा मेरा एक सपना था, कोने कोने तक पहुँचे, इन्होंने अपना तन मन धन हमारे साथ लगाया हुआ है। उससे बड़ी बात, ये अपने आप में यूट्यूब पे एक सेलिब्रिटी हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके चैनल का आपका पूरा नाम क्या है, आप बताएंगे? अरनिंद्र 7 व्लॉग्स करके हैं, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस सर ने कि मैं इतना इंस्पायर हुआ तो सर ये हमारे को टाइम दे पा रहे हैं, ये इनका हमारे लिए बहुत बहुत शुक्र है। हालांकि अपनी वाइफ से जो इन्हों को टाइम देना होता था, उनकी वीडियोस देनी होती थी, उससे टाइम निकाल के हमें दे रहे हैं। तो अब इनके घर को भी मुझे लगता है माइका की जरूरत ना पड़े। भाभी जी एक दिन कह रही थी कि भाई अगर इतना ज़्यादा आप समय लोगे तो मुझे भी यहाँ ना आना पड़े। नहीं भाभी जी, इनका काम बहुत सराहनीय है। ये बहुत से लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं, अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। अब आप वीडियो देखने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप समय निकालें, लगाएं और इसको शेयर करें। बाकी अरविंद्र जी आपको बताएंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप खुद भी नहीं जानते आपका एक शेयर क्या पता इस वीडियो को किसी एक ऐसे ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचा दे जिसे इस माइका की ज़रूरत है। धन्यवाद।